है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आज से शुरू हुए मानसून सत्र को विधायक विद्यारतन भसीन व पूर्व मंत्री भानु प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज से 21 जुलाई तक चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को बीजेपी विधायक विद्यारतन भसीन और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भानु प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद बुधवार तक स्थगित कर दिया गया है। इस बार टी.एस. सिंहदेव को डिप्टी सीएम और मोहन मरकाम को मंत्री बनाए जाने के बाद सदन में बैठक व्यवस्था बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि सत्र में अनुपूरक बजट लाने के अलावा निजी विश्वविद्यालय स्थापना, भारतीय स्टाम्प अधिनियम संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ मंडी शुल्क संशोधन और विधानसभा सदस्यता विधेयक में संशोधन किए जाएंगे। उसके बावजूद भी बिल्कुल सहज और बातचीत भी में उसे ये नहीं लगता था कि इतनी बड़ी बीमारी उसको है, जबकि ब्रेन में कैंसर पहुंच चुका था। डॉक्टर ने पहले बताया था तो मैं मिलने गया था, लेकिन जब उससे मिला तो मुझे शंका हुई कि इसको ये बीमारी है भी कि नहीं, क्योंकि बातचीत में, व्यवहार में बिल्कुल वो सामान्य व्यवहार वो कर रहे थे। फिर डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब सच में बीमारी है? बोले बहुत ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, बीमारी बहुत गंभीर है अब बिल्कुल, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल सहज। तो ऐसे व्यक्ति कठिन से कठिन समय में भी सहज व्यवहार करना किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भसीन जी के जाने से एक अपूर्णीय क्षति हमारी विधानसभा को, साथ ही दुर्ग जिले को और पूरे उस परिवार को भी हुआ है। मैं उसके दुख में पूरे परिवार के साथ उनके भागीदार हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी 90 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ। राजा चक्रधर जी के छोटे भाई थे। जहां कला, रायगढ़ कला और संस्कृति के जो परंपराएं हैं उसको भी भानु प्रताप सिंह जी ने आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार वो सक्रिय रहे। इंटक में भी मजदूर संगठन से भी जुड़े रहे, आदिवासियों के लिए जो संगठन बनाए उसके माध्यम से, जय हिंद मोटर ट्रांसपोर्ट उससे भी जुड़े रहे और सामाजिक क्षेत्र में लगातार उसकी सक्रियता बनी रही। 67 से लेकर 72 तक वो विधायक थे और उसी बीच में संविधान शासन में वो आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री भी रहे। तो इस प्रकार से उनके निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। अध्यक्ष महोदय, दोनों महान भाव के जाने से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। मैं राजा भानु प्रतापपुर और साथ ही राजा भानु प्रताप सिंह और साथ ही विद्यारतन भसीन जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अपने माननीय विद्यारतन भसीन जी की अंत्येष्टि में हम सब लोग शामिल होने के लिए गए थे और जब वो रामकृष्ण मिशन अस्पताल में भर्ती थे उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी हम सब लोग लेने के लिए गए थे। माननीय अध्यक्ष जी, विद्यारतन भसीन जी बहुत सहज, सरल और विनम्र व्यक्तित्व के धनी थे। महापौर के रूप में या 2 बार छत्तीसगढ़ की विधानसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने आम जनता की सेवा की। वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे और जब भी उनसे हम लोग मिलने गए उन्होंने अपनी पीड़ा को हम लोगों के सामने में व्यक्त नहीं किया। सहजता से मिलते तो पूर्ण नहीं है अध्यक्ष जी। व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कैसे जिया और समाज को क्या दिया, एक जन सेवक के रूप में उन्होंने समाज के लिए क्या किया, यह महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भानु प्रताप जी रायगढ़ राजघराने के थे। रायगढ़ का राजघराना पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और पूरे देश में संगीत के लिए जाना जाता था। राजा चक्रधर सिंह उस परिवार के मुखिया थे और भानु प्रताप जी
मध्य प्रदेश में विधायक रहे, वहां मंत्री रहे, उनके बारे में जितनी हमको जानकारी है, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए उन्होंने हर सुने ओर से, अपने दल की ओर से विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।